नमस्कार बच्चों, मैं अजय नेवल मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, हमने अपना जो पिछला टॉपिक किया था उसी बेस पे हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, आई होप जो मैंने आपको आज तक करवाया वो सारी की सारी चीज़ें अच्छे से आपको एक एक करके समझ में आ रही है। तो देखो, हमारी क्लासें इसी तरीके से लगातार चलती रहेगी बच्चों। ऐसा नहीं है भी हमारी ये रेगुलरिटी टूटेगी। पहले ही आपको बता दिया जाएगा, अगर कोई भी अपने पास नई अपडेट होगी उसके बारे में सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो हमारे पास जो भी अब क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, उनकी मैं आपको डीपीपी लास्ट के अंदर जैसे ही अपने टॉपिक निकल जाएंगे ना, जब आपके पास ऐसा लग रहा है भी आपने इतना कर लिया और उसके बाद आपके क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, तो उस दिन आपको टेलीग्राम चैनल पे डीपीपी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, हम रिडक्शन फॉर्मूले बेस हमने क्वेश्चन किए थे और रिडक्शन फॉर्मूला पूरा हमने पढ़ लिया था और उसका मैंने आपको बेसिक चीजें एक एक करके बता दी थी। तो उसी बेस पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास पहला जो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, सबसे पहले चीज हमारे पास ये आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता देता हूं बच्चों, कुछ बेसिक चीजें आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है बच्चों की इंपॉर्टेंट होती है और हमारे को एक एक चीज का पता होना चाहिए अच्छे से भी, कहां से कैसे बन रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? फॉर थीटा के लिए अगर आपको ऐसा बोल दिया कोई भी थीटा एंगल है, इसके लिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाए तो 90 माइनस थीटा इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे 90 माइनस थीटा का केस? जैसे अपने पास दे दिया कि साइन मेरे को दे दिया 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री सबसे पहले ये देखो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे रिडक्शन फॉर्मूला किया था हमने, साइन 90 माइनस 72 लिख सकता हूं ना मैं, 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूं। तो यहां से देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, किस में जाता है मेरे पास? कोस थीटा होता है। कोस कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। तो देखो, आपको सीधा सोचना है, क्या करना है? देखो, साइन है, हमेशा याद रखना जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा। ये पक्का है भी 90 माइनस थीटा हमारे पास मिलेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो अभी इस केस में हमारे को क्या करना है? देखो, साइन किस में चेंज होगा? कोस में चेंज कर दो और 90 में से 18 डिग्री घटा के यहां पे लिख दो। तो कितना बचेगा? 90 में से घटाएंगे तो 72 डिग्री बचेगा। तो आगे देखो कैसे करना है कि जैसे मेरे पास कोसेक 43 डिग्री दे दिया, कोसेक 43, तो सबसे पहले देखो कोसेक किस में जाएगा मेरे पास? सेक में चेंज होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिगो फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेक मेरे पास कितना बचेगा बच्चों? 47 डिग्री। तो हर बार आपको इसी तरीके से करना है। या दूसरा एग्जांपल ले लो कि आपके पास दे दिया tan 36 डिग्री। tan क्या दे दिया? 36 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोट मेरे पास कितना बचेगा? 54 डिग्री। क्या करना है? 90 में से 36 घटा के मैंने यहां लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। तो ये मेरा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो अब आगे इसी पे बात करते हैं। अगला अपने पास आता है इसके अंदर सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये देखो बच्चों कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जैसे मेरे पास फोर थीटा के लिए कोई भी थीटा एंगल है, इसके लिए अगर मैं कर दूं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा बच्चों। ये क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अब इसको कैसे करेंगे? आपको सीधा सीधा इसके बारे में भी सोचना है। जैसे अपने पास दे दिया कि साइन 120 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया? साइन 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे बच्चों इस केस में? देखो, साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं। सबसे पहले तो ये देखो बेसिक से बताता हूं कि 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल। ये बात याद रखना कि इस केस में मेरे पास कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि 180 एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? नो चेंज। तो साइन में रहेगा। और क्या होता है? 180 माइनस थीटा क्या होता है? मेरे पास थीटा बचेगा यहां से। नेक्स्ट लेता हूं कि जैसे अपने पास दे दिया कोई भी कोसेक 111 डिग्री दे दिया, तो कोसेक आपको सीधा सीधा सोचना है। जैसे क्या? साइन में रहेगा। 180 में से 120 घटा के लिख दो, यहां पे कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सिमिलरली देखो कोसेक में रहेगा।
अब कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा अपना, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो अपने पास अब क्या करना है आपको, 180 में से 111 घटा के लिख देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास है 69 डिग्री बचेगा, यही बचेगा। कितना हो जाएगा मेरे पास है 69 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कोई भी अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो या सप्लीमेंट्री एंगल को चेंज करने का तरीका आ जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा अगर अपने पास ये दे दिया कि बच्चों tan 120 डिग्री दे दिया, ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि tan तो tan में रहेगा, 180 में से मैं क्या करूंगा 120 घटाऊंगा, कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। और आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है कि tan उसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो क्या लगा देंगे माइनस का tan है 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरे पास था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। तो कुछ बेसिक और बता देता हूं यहाँ पे एक दो चीजें जो अपने पास काम आने वाली है, कि यहां से रिमार्क में लगा लेना आप इस चीज को कि आपके पास 1 जो रेडियन है वो अप्रोक्सीमेट कितने डिग्री के बराबर होता है, 57 डिग्री के। अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं 57 डिग्री के। 2 रेडियन की बात करूं बच्चों तो कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा, 114 डिग्री हो जाएगा। तो अब एक चीज देखो कि मेरे पास 57 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये मेरे पास 114 डिग्री कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर मैंने कर दिया 3 रेडियन किसके बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे इसका ट्रिपल कर देंगे। अगर ट्रिपल करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 171 डिग्री हो जाएगा, जो कि किस क्वाड्रेंट के अंदर मिलता है मेरे पास, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मेरे पास 4 रेडियन की बात करूं तो कितना हो जाएगा 228 डिग्री हो जाएगा, और ये 228 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के अंदर मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों। किस में मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर बात करूं कि 5 रेडियन कितना होगा, तो 5 रेडियन हम क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों, 57 और जोड़ देंगे, तो मेरे पास कितना बन जाएगा देखो 15, एक कितना 8 और कितना हो जाएगा 285 डिग्री, और ये किस में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही मेरे पास 6 रेडियन 7 रेडियन ऐसे चलता जाएगा। तो ये रेडियन को आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट देखना है अपने को 57 डिग्री, 2 रेडियन मेरे पास 114 डिग्री, 3 रेडियन 171 डिग्री के, 4 रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होगा 228 डिग्री, फिर जो मेरे पास 5 रेडियन है वो किसके बराबर हो जाएगा 285 डिग्री के बराबर। तो ये बेसिक बता रहा हूं आपको, जो कि याद रखनी है आपको, ये चीजें कई बार काम आ जाती है। अब नेक्स्ट और आपको एक चीज बताता हूं कि साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है। साइन थीटा मैक्सिमम हमेशा 1 होता है। अगर साइन थीटा मिनिमम की बात करूं, साइन थीटा मिनिमम वो कितना होता है, -1 होता है। मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम -1। सिमिलरली अगर बात करूं कि कोस थीटा मैक्सिमम, तो कोस थीटा मैक्सिमम हमेशा 1 होता है, और कोस थीटा मिनिमम जो होगा ना, कोस थीटा मिनिमम वो -1 होता है। तो दोनों सेम ही होते हैं बच्चों, कि मैक्सिमम तो कितना होगा 1 और मिनिमम कितना जाएगा -1। तो 1 से -1 के बीच में बिलोंग करता है। अब ये काम कहाँ आएगा वो चीज आपको दिखाता हूं, कि जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन दे दिया, अपने पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इजकल टू कितना दिया है आपको 3 के बराबर दिया है बच्चों, देन कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 इजकल टू बताना है। हमारे को ये वैल्यू बतानी है। क्या दिया है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 किसके बराबर दिया है, 3 के बराबर है। और कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि साइन थीटा, अब एक चीज मैंने अभी अभी बताई कि साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, क्योंकि देखो हिट एंड ट्रायल का केस है सीधा सीधा, कि जैसे अपने पास और कुछ तो दिया नहीं, वे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कितना पुट करूं कि मेरे पास 3 आ जाए टोटल सम, तो कितना मैक्सिमम कितना होता है 1 1 हो सकता है।
अगर देखो तीनों में अगर 1 1 1, अगर तीनों की वैल्यू मेरे पास क्या हो 1 1, तभी कितना हो जाएगा मेरे पास है, टोटल सम कितना हो जाएगा 3 होगा। तो भी इस केस में तभी पॉसिबल है ये, पॉसिबल ओनली व्हेन, कब कि साइन मेरे पास जो θ1 इजकल टू θ2 इजकल टू θ3 सारे के सारे क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1 होगा, और कितने होता है साइन 90 अपने पास 1, जो कि मैक्सिमम ही होगा ना। तो अब इस केस में θ1 θ2 θ3 कितना पुट कर सकता हूं 90, सिर्फ अपने पास ये केस पॉसिबल है। अगर ये है तो मैं अगर इसके अंदर पुट करता हूं cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 कितना हो जाएगा मेरे पास, सारे के सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0 होगा। तो अगर cos 90 0 होगा तो cos θ1 90 जाएगा, θ2 भी 90 जाएगा, θ3 भी 90, तो 0 का सम 0 0 सम करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास है 0 हो जाएगा। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हिट एंड ट्रायल का केस लगता है अपने पास। तो ये हो जाएगा अपना पहला क्वेश्चन बच्चों। अगर आपको आगे क्वेश्चन करवाता हूं, इसके अंदर ये तो मेरे पास क्वेश्चन था, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें करवाता हूं जो कि अब अपने अच्छे लेवल पे जाने लगेगी बच्चों, धीरे धीरे करके। स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल पे आते हैं बच्चों, अब इन पे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, अच्छा पार्ट बनता है कंपाउंड एंगल पे, ठीक है। तो अब इस पे शुरू करते हैं हम। क्या मेरे पास स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल, तो इसके अंदर सबसे पहला जो मेरे पास आता है, देखो बच्चों क्या आएगा कि साइन ए प्लस बी, जो फॉर्मूले वो आएंगे मेरे पास, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, सारे ये मेरे पास स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल के अंदर आते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो कितना होता है मेरे पास साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी के बराबर हो, सॉरी कोस ए साइन बी के बराबर हो जाएगा। कितना साइन बी के बराबर क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के बराबर होगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा मेरे पास ये बनता है कि साइन ए माइनस बी कितना होगा, साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा मेरे पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सिर्फ क्या होगा इस केस में, अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, बीच में अगर माइनस है तो यहां पे क्या आ जाएगा सिर्फ माइनस, इतना ही फर्क आएगा और सेम रहेगा। तीसरा मेरे पास बनता है बच्चों की कोस ए प्लस बी कितना होता है, कोस ए प्लस बी हमारे पास होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके अंदर देखो उल्टा होगा, प्लस है यहां पे लेकिन बीच में क्या होगा माइनस होगा। चौथा केस अगर आपको ऐसे दे दिया कि मेरे पास दे दिया कि कोस ए माइनस बी दे दिया, तो कोस ए माइनस बी होगा जो हमारे पास ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी के बराबर हो जाएगा। इन दोनों में क्या होगा साइन उल्टा होगा, माइनस है यहां पे प्लस होगा, ये प्लस आएगा यहां पे, तब कब आएगा ये जब यहां पे क्या हो जाए माइनस हो जाए। तो ये मेरे पास 4 फॉर्मूले हो गए। अब बात करता हूं 5वें पे कि आपको दे दिया tan ए प्लस बी की बात करता हूं। tan ए प्लस बी कैसे आएगा, साइन अपॉन क्या कर दूंगा कोस कर दूंगा। अगर ये करूंगा तो मेरे पास होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन के अंदर 1 माइनस में tan ए tan बी के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास tan ए प्लस बी का, tan ए प्लस tan बी अपॉन के अंदर 1 माइनस tan ए tan बी बन जाएगा। अब अगर छठा फॉर्मूला यहां से बात करूं तो tan ए माइनस बी बच गया मेरे पास। tan ए माइनस बी मेरे पास क्या होगा बच्चों tan ए माइनस tan बी अपॉन के अंदर 1 प्लस में tan ए इंटू में क्या बन जाएगा tan बी बन जाएगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले tan ए प्लस बी याद रख लो, ए प्लस बी में ऊपर प्लस आएगा, नीचे वाले में 1 माइनस tan ए tan बी आएगा। अगर मैं बात करूं tan ए माइनस बी के अंदर तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा सिर्फ प्लस हो जाएगा, सिर्फ इतना फर्क है। तो ये मेरे पास हो जाएंगे स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इस पे मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं बच्चों कि हम क्वेश्चन आपको कैसे देगा पेपर के अंदर, कैसे पुट करना है अपने को, वो चीज करते हैं।
क्वेश्चन अपने को दिया है वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा इंटू में कोस 15 प्लस थीटा माइनस कोस 45 प्लस थीटा इंटू में साइन 15 प्लस थीटा। ये मेरे को बताना है। देखो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं इसको थोड़ा, इधर लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ आपको बतानी है साइन 45 प्लस थीटा कोस 15 प्लस थीटा माइनस के अंदर कोस 45 प्लस थीटा इंटू में साइन 15 प्लस थीटा इजकल टू में ये बताना है बच्चों। पहला क्वेश्चन अपने पास ये है, क्या दिया है कि वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा इंटू कोस 15 प्लस थीटा माइनस कोस 45 प्लस थीटा इंटू में साइन 15 प्लस थीटा। तो अभी यहां से एक चीज देखो, अगर मैं इसको मानता हूं ए तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा ना। इस नजर से देखो तो क्या बनेगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बनेगा, जो कि सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे पुट करवाया था। तो यहां से मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, अगर मैं पुट करता हूं कि साइन ए मेरे पास कितना है 45 प्लस थीटा माइनस बी कितना जाएगा 15 प्लस थीटा माइनस। अब एक चीज बताओ कि माइनस बीच में ये अंदर भी जाएगा ना इसके, तो माइनस थीटा बना देगा, तो माइनस थीटा प्लस थीटा कटेगा, तो 45 में से 15 जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा साइन है 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल पे पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो जो इंपॉर्टेंट होगी उसकी प्रैक्टिस भी करनी बहुत जरूरी है। वैल्यू ऑफ कोस 45 प्लस थीटा इंटू में कोस 15 प्लस थीटा माइनस के अंदर सॉरी प्लस ले लो यहाँ पे साइन 45 प्लस थीटा इंटू में साइन 15 प्लस थीटा इजक्वल टू में बताना है। हमारे पास ये दिया है, क्या दिया है ध्यान से देखो अपने पास कि कोस 45 प्लस थीटा इंटू में कोस 15 प्लस थीटा प्लस बीच में लगाए साइन 45 प्लस थीटा इंटू में साइन 15 प्लस थीटा इजक्वल टू पूछा है। तो भी इस केस में सीधा सीधा वही चीज सोचनी है कि हमारे पास क्या क्या बैठा है, कोस कोस और साइन साइन साथ में बैठे हैं। तो कोस कोस और साइन साइन साथ में काम बैठेंगे और प्लस का साइन होना चाहिए। तो मेरे पास कौन सा बनेगा, हमारे पास फॉर्मूला कोस ए माइनस बी, क्योंकि इसमें कोस के फॉर्मूले में क्या होता है प्लस आएगा ना, जहां कोस कोस साथ में बैठे और साइन साइन साथ में बैठे। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनेगा ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है बी है, इतनी वैल्यू। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये मेरे पास क्या बनेगा कोस ए माइनस बी का। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, कोस ए मेरे पास क्या 45 प्लस थीटा माइनस के अंदर कितना जाएगा 15 प्लस में थीटा। देखो थीटा फिर यहाँ पर भी काट देगा, क्या बचेगा मेरे पास कोस है 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर है आंसर आ जाएगा। तो ये थे मेरे कंपाउंड एंगल बेस क्वेश्चन भी किस तरीके से हमारे को आंसर है निकालने। और बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये मेरे पास 6 फॉर्मूले, ये सारे के सारे आपको 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ही आपके लिए एग्जाम के अंदर आते हैं और इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो ये था मेरे पास कंपाउंड एंगल। तो चलो बच्चों 7वां एक मैं फॉर्मूला आपको और लिखा देता हूँ कि कोट का और लिखा देता हूँ, कोट ए प्लस बी का लिखा देता हूँ। कई बार ये भी काम आ जाता है, इतना सबसे ज्यादा तो टेन और कोस वाले बनते हैं हमारे पास, ये जो मैंने लिखा है, लेकिन कोट का भी आ जाए तो कैसे करना है। इस केस में हमारे पास हो जाएगा कोट ए इंटू कोट बी -1 पीछे चला जाएगा बच्चों यहाँ पे, और नीचे कितना आएगा मेरे पास है कोट ए प्लस कोट बी हो जाएगा। ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है। क्या बनेगा, कोट ए प्लस बी है मेरे पास, कोट ए इंटू कोट बी -1 अपॉन के अंदर है कोट ए प्लस में कोट बी बन जाएगा।
तो ये थे मेरे पास कंपाउंड एंगल और इस बेस पे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों, अपने पास क्वेश्चन करवा देता हूं और अब बात करते हैं कि आईआईटी किस लेवल पे आपके साथ खेलेगा, वो बात करते हैं हम। उस क्वेश्चनों पे चलते हैं कि जो आईआईटी आपको देगा। सबसे पहला क्वेश्चन पुट करते हैं, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड कोस बीटा इज इक्वल टू 9/41, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, और हमारे को फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही पुट कर रहा हूं भी किस तरीके से हमारे को ये क्वेश्चन है करना है। क्या दिया है मेरे पास, साइन अल्फा 3/5 कोस बीटा 9/41 और अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और मेरे को साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो, हमारे को जो निकालना है उस चीज को देखो निकालना क्या है और कैसे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज तो देखो बच्चों ये आएगी कि जो निकालना है वो क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ये किसका फॉर्मूला होगा मेरे पास, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस लगेगा कोस अल्फा साइन बीटा का, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, यहाँ पे अल्फा बीटा दे रखा है। तो देखो मेरे पास साइन अल्फा बीटा है, कोस बीटा भी मेरे पास गिवन है, मेरे को कोस अल्फा साइन बीटा गिवन नहीं है, ये निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक चीज याद रखनी है, कभी भी इस फॉर्म में दे दे कोस अल्फा है जैसे, या साइन बीटा मेरे पास दे दिया, अभी किसी भी फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे क्या दिया है मेरे को साइन अल्फा और कोस बीटा की, और दूसरे कोई ट्रिगो फंक्शन में बदलना है, जैसे साइन अल्फा दिया है और मेरे को कोस अल्फा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा यूज करोगे राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करोगे। किसका यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का। किस तरीके से कि मेरे को साइन अल्फा जो दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू दी है मेरे पास 3 कितना दिया है 5। तो मेरे पास 3 क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 3, और हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है 5, 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन अल्फा। तो यहां से मेरे को क्या चाहिए, कोस अल्फा चाहिए बच्चों, और कोस अल्फा के लिए क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हम निकाल लेंगे, देखो 3 और 5 है, अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये साइड मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 3 4 5। ये मेरे पास क्या होती है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड होती है 3 4 5। तो यहाँ पे मेरे पास कोस अल्फा क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे को दूसरा केस क्या पड़ा है, मेरे पास कोस बीटा दे रखा है कितना 9/41। इसमें भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है। मेरे पास ये 41 दे रखा है और बेस मेरे पास कितना है 9 है। तो हमारे को निकालना क्या, साइन बीटा चाहिए। तो साइन बीटा के लिए मेरे को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो क्या होगा मेरे पास, अगर इसका स्क्वायर करूंगा इसमें से, अगर मैं ये घटाऊंगा तो मेरे पास ये साइड कितनी बचती है, यहाँ से 40। पाइथागोरस से हम निकाल देंगे। तो ये मेरे पास साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की कि 9 40 और 41। तो यहां से साइन बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 41। तो मेरे पास देखो सारी की सारी वैल्यू आ गई। क्या आ गई, साइन अल्फा कोस बीटा गिवन थी, कोस अल्फा और साइन बीटा भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देते हैं बच्चों। अगर पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन अल्फा की जगह भेजूंगा मैं। साइन अल्फा मेरे पास कितना है 3/5 इंटू कोस बीटा मेरे को गिवन है 9/41। माइनस लगेगा बीच में, कोस अल्फा कितना दिया है मेरे पास, मैं निकाल के लेके आऊँ 4/5 इंटू में साइन बीटा क्या है 40/41। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अगर सोल्व करते हैं तो देखो ये मेरे पास एलसीएम आएगा, सेम है मेरे पास डिनोमिनेटर में, तो सॉरी इनके जो मेरे पास डिनोमिनेटर में उनके पास दोनों में सेम है। तो हम अगर इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा 205, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा, और ये मेरे पास 23 माइनस कितना हो जाएगा 160। तो मेरे पास आंसर बनेगा -133 अपॉन कितना मर जाएगा 205। ये मेरे पास आंसर है।
ये अपने पास क्वेश्चन हर बार आपको इसी तरीके से करना है जो मैंने आपको कराया, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब एक अगर ध्यान दिया आपने, क्योंकि आप आईआईटी कर रहे हो तो एक बात का पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और इसका हमने कहीं पे जिक्र नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि जो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगो फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर मान लो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो हमारे को इस टाइम पे चेक करना होता जिसमें हम ट्रिगो फंक्शन चेंज कर रहे हैं। वो कैसे करना है वो आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा देता हूं कि किस तरीके से हमारे को ये क्वाड्रेंट भी देखना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट देखने के लिए हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अंदर बोला है भी गिव दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड कोस बीटा इज इक्वल टू 5/13। फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। और यहां पे एक चीज ये याद रखोगे कि आपको याद दे देता हूं कि जो मेरे पास अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और बीटा जो दे रखा है वो आपको दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अलग अलग बोला है, ये क्या दिया है, मेरे पास जो अल्फा है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है और बीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अपने को इसमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन है अल्फा प्लस बीटा की। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट का जिक्र कर दिया, तो इसको हमारे को करना है। तो मेरे को सबसे पहले ये चीज देखनी है कि वैल्यू जो निकालनी है उसको चेक कर लो क्या क्या निकालना पड़ेगा। साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है। तो इस केस में क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा, फॉर्मूला हम पुट कर देंगे इसके अंदर, कोस अल्फा और साइन बीटा, ये आ जाएगा ना मेरे पास। तो यहां से देखो मेरे पास साइन अल्फा तो गिवन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल लेके हम वही बात आ जाएगी यहाँ पे। तो साइन अल्फा मेरे पास कितना दिया है, 3/5 दिया हुआ है। तो मेरे पास ये 3 है, ये 5 है, और ये साइड मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास कोस अल्फा कितना आ जाएगा, 4/5। पहली चीज तो ये आ गई। अब देखो मैंने सीधा सीधा लिख रहा हूं ना, ये गलत हो जाएगा, क्वाड्रेंट को जरूर देखना है। क्वाड्रेंट सेकंड अल्फा का देखना है, तो अल्फा पे बात कर रहा हूं साइन अल्फा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव हैं, अब ये ध्यान दो यहाँ पे, ये गलती यहाँ पे मत कर देना। देखो साइन अल्फा 3/5 दिया है, तो कोस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस लगाना है आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव है तो कोस अल्फा इक्वल टू -4 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यही चीज आपको मैं यहाँ समझाने के लिए ये क्वेश्चन पुट किया है। दूसरा मेरे पास ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल के अंदर क्या क्या दिया है मेरे पास, कोस बीटा दे रखा है, कोस बीटा 5/13। तो मेरे पास ये 13 है और बेस कितना 5, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है। तो यहां से अगर साइन बीटा की बात करूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 में कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो निकालना है, देखो साइन अल्फा प्लस बीटा था, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा था, ये निकालना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा साइन अल्फा कितना है 3/5 इंटू में मेरे पास कोस बीटा कितना था 5 कितना हो जाएगा 13, प्लस लगेगा बीच में प्लस है। तो देखो कोस अल्फा कितना है यहाँ पे -4/5 है, इंटू के अंदर है साइन बीटा क्या है मेरे पास 12/13। अब ये बताओ ये जो माइनस है ये 12 आएगा ना, -12 आएगा। तो यहां से चलो मैं इस माइनस को बाहर ले आता हूं, मैं यही माइनस कर देता हूं, इसके बीच में भी माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं यहां से, अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे मेरा हो जाएगा 65, यहां से कितना हो गया मेरे पास 15, माइनस कितना हो जाएगा 48। तो आंसर जो बनेगा वो -33 बटा में कितना हो जाएगा 65 बन जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है किस चीज का, कि जो अपने पास क्वाड्रेंट था उसको कैसे चेक करना है, और वही चीज मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ये चीज है दूसरा क्वेश्चन रखा है भी किस तरीके से हमारे को क्वाड्रेंट है को चेक करना है और कैसे क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने यहाँ पे कोस अल्फा के बारे में बताई कि हमारे पास नेगेटिव लेना है किसमें
कि सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा था अल्फा, अगर बीटा दे रखा है तो बीटा पे मैं चेक करूंगा, अलग अलग चेक करना है, ऐसा नहीं एक पे देख के दोनों पे अप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा पे क्वेश्चन हो गया अपना। देखो भी इसी टाइप के आपको आईआईटी जेईई में मिलेंगे, आसान नहीं दिए जाते हैं बच्चों कभी भी, क्योंकि आईआईटी आप ज्वाइन करने जा रहे हो तो इतना आसान थोड़ी होगा ये चीजें। तो ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा देते हैं भी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने अच्छे से, सारी चीजों को एक एक करके धुन देना है भी। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि कामयाबी आसानी से मिल जाए। साइन सी माइनस ए अपॉन के अंदर कोस सी इंटू में कोस ए, प्लस के अंदर दिया है साइन ए माइनस बी अपॉन के अंदर कोस ए कोस बी इजिकल टू में पूछा है भी। ये चीज़ अपने को गिवन है और ये क्वेश्चन सोल्व करना है, बिल्कुल आसान है। कई बच्चों ने तो आई होप भी स्टार्ट कर दिया होगा करना और कर भी दिया होगा, आंसर तक पहुंच गए होंगे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो मैंने करवाया ना उनसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये जो आपके सामने है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज दी है वो सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं हम। देखो साइन बी माइनस ए, यहाँ पे सी माइनस ए माइनस बी है, तो किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास है साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले है ना सेम, कि यहाँ पे बी और सी बिठा दिया है तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले। तो आपको बस ये चीज देखते ही इस पे टूट पड़ना है भी। आपको क्या करना है सबसे पहले कि इनको सोल्व कर लो, साइन बी माइनस सी को। एक चीज सोल्व करवाता हूं यहाँ पे, ये पहले वाला कि साइन बी माइनस सी ऊपर से मैं न्यूमरेटर के अंदर से खोलता हूँ, तो ये मेरे पास साइन बी इंटू में कितना बन जाएगा कोस सी, माइनस कोस बी इंटू में कितना बन जाएगा साइन सी, और नीचे क्या बैठा है देखो कोस बी इंटू में कोस सी है ना, प्लस में सेम यही खुलेगा और प्लस में सेम यहाँ पे ये खुल जाएगा, यही बैठेंगे ना। तो देखो कैसे दिखाता हूँ आपको, इतना आपको ज्यादा इस पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, 20 को सारा लिखे, ये यहीं से अपने पास ये सोल्व हो जाएगा। देखो ये माइनस है बीच में, एक बार इसका डिवाइड इधर लगेगा ना, कैसे साइन बी इंटू साइन सी, इसके डिवाइड में जाएगा एक बार तो कोस बी इंटू कोस सी, माइनस जो बीच में ये लगेगा ना कोस बी इंटू साइन सी, अपॉन के अंदर कोस बी इंटू में क्या बन जाएगा कोस सी, प्लस सेम यही बनेगा भी आगे, यही बन जाएंगे नीचे ओपन हो जाएंगे सेम के सेम। देखो यहीं से दिखा दूंगा आपको आंसर कि मेरे पास कोई काटा पिटी हो रही है भी, यहाँ पे क्या है सॉरी कोस सी है भी, ये कोस सी है साइन बी इंटू कोस सी है, तो यहां से देखो कोस सी से कोस सी कट जाएगा, इसमें भी कुछ काटा पिटी हो रही है कोस बी से कोस बी कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा साइन बी अपॉन कोस बी, क्या बन जाएगा टेन बी, माइनस सिमिलरली ये क्या बनेगा टेन सी बन जाएगा, प्लस लगेगा देखो इसमें से खुलेगा, तो ये एंगल बी माइनस सी था, तो मेरे पास बी माइनस टेन सी हुआ है ना, बी टेन बी माइनस टेन सी, तो यहां से सी माइनस है तो मेरे पास क्या बनेगा टेन सी माइनस है टेन ए, प्लस क्या बनेगा मेरे पास टेन ए माइनस का क्या बन जाएगा टेन बी। ये चीज ओपन हो जाएगी ना यहां से, अगर ओपन होगी तो कुछ काटा पिटी हो रही है तो भी काट दो, माइनस का टेन सी प्लस का टेन सी कटेगा, अगर टेन बी प्लस का माइनस का कटेगा और माइनस टेन ए प्लस टेन ए कटेगा, तो मेरे पास आंसर कितना देगा ये 0। तो ये मेरे पास यहां से आंसर हो गया। तो बिल्कुल मैंने क्या बोला था, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, एक स्टेप आपको ये चीज सोचनी है, पूरा नहीं लिखना है हमारे को, पूरी कॉपी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चलनी चाहिए भी हाँ ऐसे ऐसे करेंगे। अगर ऐसे ही करोगे ना, पेपरलेस काम करना है अपने को, अगर पेपरलेस काम करना सीख गए ना ऑटोमेटिक, अगर अपने पास ये चीजें आने लगी तो आईआईटी आराम से आप क्रैक कर दोगे, कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन हो गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और जो भी जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ना वो सब आपको टॉप लेवल के ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा नहीं बिल्कुल बेसिक करवा दिए, उनसे भाई आपके आईआईटी के पास से ही ना गुजरे तो उसका कोई फायदा नहीं है टाइम खराब करने का। अपने को वो चीजें करनी है भी अच्छे लेवल पे जा रही है, और आपको मैं इस बोर्ड पे इतना करवा दूंगा
कि आपके जो आपको डीपीपी वगैरह दी जाएगी वो आसानी से आप कर पाओगे, और जो बोर्ड पे है उनमें ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको डीपीपी के अंदर भी मिल जाएंगे और उसी बेस पे और आपको क्वेश्चन है वहाँ पे मिलेंगे। तो यही हमारे को इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते रहना है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ अब, कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दे रखा है कि tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दूंगा आपकी बार, 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा इजकल टू पूछा है। ये क्वेश्चन दिया, बिल्कुल कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है भाई, लेकिन देखना ये है कि एक सबसे बात ये दिमाग में डाल लेनी है कि ट्रिगो में फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो फॉर्मूले आपको एक एक पता होना चाहिए, और यही चीज़ अपने पास आगे जो काम आने वाली चीज़ है, कैलकुलस का पूरा पार्ट करेंगे, पूरी पूरी ट्रिगो वहाँ पे काम आएगी। तभी कह रहा हूँ क्योंकि ट्रिगो खुद भी अलग से एक है, अपने पास पार्ट होता है यहाँ पे, और अपने पास जो ट्रिगो के क्वेश्चन है उसको अगर अच्छे से किया है हमने तो आगे जाके जो कैलकुलस में हमारे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, और शॉर्टकट तरीके बिल्कुल यही चीज़ें बनाएगी अपने को। अगर जो बेसिक निकाल दिया ना हमने अच्छे से, तो आगे तो ऑटोमेटिक हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को क्या दिया है, tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपोन के अंदर है 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन दिया है हमारे को। तो यहां से एक चीज देखो कि tan a माइनस tan b अपोन के अंदर, सॉरी नीचे भी प्लस आएगा यहाँ पे, नहीं भी माइनस ये ठीक है, नीचे माइनस ये। देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, tan a माइनस tan b अपोन के अंदर 1 माइनस tan a tan b। अब यहां से देखो अगर ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता तो हमारे को दिख जाता है। यहाँ पे एक तो स्क्वायर दे रखा है और दोनों जगह क्या है, यहाँ पे माइनस माइनस है। इस चीज को ही देखना है भी किस तरीके से हमारे को दिया है इसने, ये चीज ही आपको यहां से देखनी है भी किस तरीके से दिए। तो अब यहां से एक चीज पकड़ोगे कि जो फॉर्मूला दिया है उसमें क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपोन के अंदर है ए स्क्वायर माइनस पूरे का बी स्क्वायर दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो ओपन करके दिखाता हूं आपको, एक चीज ओपन करता हूं कि tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, ऊपर वाला ओपन कर रहा हूं सिर्फ, तो tan मेरे पास 2 थीटा माइनस tan थीटा बन गया, ऊपर वाला tan a प्लस बी tan a माइनस बी। सिमिलरली देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, तो a का स्क्वायर पूरे का b का स्क्वायर, इसको अलग अलग करता हूं। देखो 1 माइनस में tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इंटू के अंदर 1 प्लस के अंदर मेरे पास क्या बचेगा, tan 2 थीटा इंटू में tan थीटा। ये हो जाएगा ना मेरे पास ओपन। अगर ये ओपन हो गया तो एक चीज देखो भी, ये जो दोनों चीज है मेरे पास इतना पार्ट, ये क्या बनाएगा, यहां से देख लो कि यहां से अगर कट करूं तो ये मल्टीप्लाई में रखता हूं इस चीज को, तो ये क्या हो गया tan a प्लस tan b। नीचे मेरे पास क्या है 1 माइनस tan a tan b, तो ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से tan a प्लस b होगा ना, तो 2 थीटा प्लस a क्या है 2 थीटा और b क्या है मेरे पास थीटा, इनटू के अंदर मल्टीप्लाई में है ना ये भी, ये पूरा का पूरा नीचे वाला इतना, ये अगर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या है tan a माइनस tan b अपोन के अंदर 1 प्लस tan a tan b। किसका फॉर्मूला बनेगा, tan a माइनस b का, और ये क्या बना था tan a प्लस b का, तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा माइनस थीटा बन जाएगा। तो यहां से मेरे पास आंसर आ गया tan 3 थीटा इंटू में tan थीटा। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखो सबसे पजल करने वाली चीज तो ये थी भी, यहाँ पे माइनस नीचे भी माइनस, और फॉर्मूला अपने को दिखाई दे रहा है, थोड़ी नजर डाल लें तो मैंने जो आपको स्टैंडर्ड एंगल है, कंपाउंड एंगल जो करवाए उसी बेस पे दिख रहा है, लेकिन पजल करने वाला माइनस माइनस था, लेकिन अपने को स्क्वायर की फॉर्म में देख के यहाँ से क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये मेरे पास इसका क्वेश्चन हो गया। और इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब मारनी है अपने को, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस मारनी है, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो कि छूट जाए अपने हाथों से। सारी चीजें अच्छे क्लियर है करके चलना है एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देता हूं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से उतार लेना है भी, जो भी बोर्ड पे करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया है कि tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan
2 थीटा इज इक्वल टू, ये निकालना है। कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल एक छोटी सी लाइन दी है कि क्या दिया मेरे पास, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा। आप इस पे ट्राई करो, मैं इतने तक भी आपका टाइम बचाता हूँ, थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। ये चीज दी है, इसको करना है भी सबसे पहले। तो अभी इस केस में एक चीज देखो कि मेरे पास जो चीज दी है क्या क्या दी है। सबसे पहले तो ये दिखाता हूं कि जो अपने पास दोनों जो छोटे एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल है, इनका सम कितना होता है 6 थीटा प्लस 2 थीटा को अगर ऐड करता हूं तो 8 थीटा के बराबर आएगा ना, लार्जेस्ट एंगल के बराबर आएगा ना। तो यहां पे क्या करना है कि मैं क्या करता हूं, बोथ साइड tan अप्लाई कर दिया। अगर अप्लाई करता हूं तो देखो tan 8 थीटा इक्वल टू किस पे, tan 6 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकता हूं भी, इसको भी ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या यही बनेगा ना, ये यहाँ पे क्या 6 थीटा है ना, तो ये मेरे पास 8 थीटा का बनेगा 6 थीटा प्लस में 2 थीटा का मिला के। अगर यहां से बात करूं तो मेरे पास देखो tan a प्लस b का फॉर्मूला खुला है, tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा अपोन के अंदर कितना बन जाएगा 1 माइनस में tan 6 थीटा इंटू में tan 2 थीटा बन जाएगा ना। अब मेरे पास अगर ये बन गया तो यहां से मेरे पास इसको क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, इधर फेंक दिया इसके साथ। अगर इसके साथ फेंको तो ये इधर आएगा, मेरे पास कितना बनेगा tan 8 थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ अंदर भी जाके मल्टीप्लाई होगा ना, tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा इजकल टू मेरे पास क्या बचा है tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा, जो ऊपर ये बचा है ये बच जाएगा यहां से। अब एक चीज देखो कि ये मेरे पास माइनस का है, मैं इसको इधर फेंकता हूं और ये वाली चीज मैं इधर ले आता हूं भी, प्लस प्लस है ना, दोनों अगर इधर लेके आता हूं तो मेरे पास अगले स्टेप में क्या बनेगा, tan 8 थीटा तो ये बैठा है, tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा दोनों इधर आएंगे तो माइनस के बन के आएंगे ना, tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा, और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट में इधर जाएगा, कितना बनेगा मेरे पास है प्लस का बन जाएगा ना, tan 8 थीटा tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस का tan 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इसके खुद के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, tan 8 थीटा tan 6 थीटा इंटू में tan 2 थीटा। तो आपको यहां से एक चीज बताता हूं कैसे आपको याद रखना है, कैसे पता लगेगा, इस चीज को सोल्व नहीं करना है हर बार इस तरीके से। देखो आपके पास ये चीज देखनी है कि दोनों मेरे पास ये क्या है सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे, तो दोनों का जो स्मॉलेस्ट एंगल है उनका सम क्या मेरे पास बड़े वाले एंगल के बराबर है। हाँ यहाँ पे क्या है मेरे पास है भाई, अगर ये चीज अगर है हमारे पास यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा इन तीनों का प्रोडक्ट करके लिख दो डायरेक्ट। क्या लिखेंगे, tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा, सीधा सीधा लिखना है। कैसे, आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं कैसे सोचना है इसी क्वेश्चन को। मेरे पास दिया है कि tan 3 थीटा माइनस में tan 2 थीटा इंटू में tan थीटा माइनस का भी, ठीक है, tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस का tan थीटा इजकल टू पूछा है, ये चीज पूछी है। तो हमारे को क्या करना है, वही चीज मैंने आपको बताई है, डायरेक्ट सोचनी है। अभी देखो कैसे पता लगेगा, सबसे पहले तो वही चीज देखनी कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है दोनों के दोनों उनका सम कितना है, मेरे पास 2 थीटा प्लस थीटा, अगर दोनों का सेम करता हूं तो मेरे पास 3 थीटा के बराबर है, जो हमारे पास लार्जेस्ट एंगल है उसके बराबर है। सीधा सीधा आंसर क्या पुट करेंगे, यहां से हमारे पास इन तीनों का प्रोडक्ट करके लिख दो, कितना हो जाएगा tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू में tan थीटा, ये मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि शॉर्टकट तरीके भी आपको इस तरीके से बता दूंगा। देखो भी एक लाइन के अंदर ही सीधा पेपरलेस काम है, बिल्कुल पेपरलेस काम है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। किस तरीके से हमें कर रहे हैं, सीधा सीधा मारो, जो चीज मैंने बताई उसको ध्यान में रख के सीधा सीधा पुट कर दो भी किस तरीके से हमारे को अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका भी क्वेश्चन। तो इसी बेस पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही हमारे को फायदा मिलेगा और उतनी ज्यादा हमारे पास क्लियरिटी आएगी हर एक चीज के अंदर। नहीं तो भाई प्रैक्टिस के बगैर आईआईटी के अंदर काम है नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई। एक क्वेश्चन आपको
प्रूफ करने के लिए देता हूं। भी थोड़ा दिमाग तो चलाएंगे हम। tan 15 डिग्री, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पुट कर रहा हूं और आपके लिए पुट कर रहा हूं, आपको करना ही है। tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री इजकल टू 1 दिए अभी, इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट कैसे करोगे भी, ये चीज देखो, इसका प्रूफ देना है अपने को भी, क्या ये सही है, ठीक है, क्योंकि अपने को न्यूमेरिकल टाइप वगैरह सारी चीजें पेपर के अंदर गिवन होती है। तो क्या दिया भी, tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री इजकल टू 1 के बराबर दिया। तो यहां से कैसे कर सकते हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल इसी बेस पे ये क्वेश्चन आ रहा है अपना। तो बिल्कुल एक चीज ये देखो कि जो मेरे पास ये दोनों तो सम में यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट वाले को इधर फेंक देता हूं एक बार। तो मेरे पास क्या अगले केस में tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इजकल टू में मेरे पास कितना जाएगा, 1 माइनस में tan 15 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री हो जाएगा ना। बस इतना बता दो, हो जाएगा ना इतना होने के बाद देखो क्या करना है, इसको इधर उठाओ और मैं इधर इसके डिवाइड में ले आता हूं तो क्या बनेगा, tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपोन के अंदर 1 माइनस में tan 15 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री और इजकल टू 1 बचेगा ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर भेजो तो यही चीज आएगी ना मेरे पास, तो ये आएगी। तो अब आपको क्या करना है, अब यहां से देखो फॉर्मूला आ गया, सिंपल सी बात है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस में tan a tan b, तो कितना बनेगा मेरे पास, tan 15 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा ना, और किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। तो tan मेरे पास कितना बन गया भाई, 45 डिग्री, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना, tan 45 इजकल टू 1। तो यहां से मेरे पास हैंस प्रूफ, ये मेरे पास प्रूफ हो गया। ये आपको इसलिए करा रहा हूं कि जो बच्चे अभी 11th में उनको भी थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि कैसे प्रूफ भी करना होता है। और हमारे पास क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल इंटीजर हर टाइप का आपको क्वेश्चन IIT JEE के अंदर पुट किया जाता है, तब भी मैं आपको ये सारी की सारी चीजें एक एक है करवा रहा हूँ भाई। देखो आसान करने से कुछ नहीं बनने वाला, वहां पे आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते आप वहां पे जाके। तो अपने को वही चीजें करनी है जो कि IIT लेवल पे अच्छे तरीके से जाएगी। तो ये मेरे पास इसका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने और पेश करता हूं और आपको करना है और फास्ट करना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया है कि कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अपोन के अंदर कोस 10 माइनस के अंदर साइन 10 इजकल टू पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई लेंथ नहीं है, आप भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भी किस तरीके से करना, क्योंकि ये कोस और 10 में खेल रहा है भी आपको। तो इसमें खेल रहा है तो सबसे पहले तो देखोगे भी कैसे हम कर सकते हैं यहाँ से। तो एक चीज देखो भी, अगर सीधा सीधा तो इसका फॉर्मूला होता है, वो भी आपको आगे आपके आगे सामने आ जाएगा जो आगे हम करेंगे। लेकिन एक चीज यहां से जो मैंने जहां तक करवाया है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो ना। अगर मैं डिवाइड बाई, देखो यहां पे अगर 10 बनाना हो तो देखो कैसे बना सकता हूं। सबसे पहले यहां पे 10 क्या बनाना है मेरे को, यहां पे 10 बनाना है, यहां पे 10 बनाना है, और यहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहां पे 1 नीचे, क्योंकि 1 माइनस में 10 a 10 b का याद करो आप, उस तरीके से बनाना है मेरे को। तो यहां पे अगर 1 बनाना है तो डिवाइड बाई, किससे डिवाइड लगा दूंगा, डिवाइड बाई कोस 10 से लगा देता हूं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड बाई कोस 10। अगर डिवाइड बाई कोस 10 यहां पर भी लगेगा, यहां पर चारों में जाएगा। अगर यहां डिवाइड बाई जाएगा तो कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। साइन 10 अपॉन कोस 10 डिग्री हो जाएगा। अपॉन के अंदर या 1 माइनस में 10 डिग्री हो जाएगा। तो 1 प्लस में 10 डिग्री, 1 माइनस में 10 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है बच्चों 45 प्लस थीटा का होता है। तो 45 प्लस थीटा यहां पे कितना है मेरे पास है, 10 डिग्री है। तो मेरे पास यहां से कितना आ गया, 55 डिग्री।
ये मेरे पास आंसर आ गया। तो एक नई चीज आपको दिखी किस तरीके से है, फॉर्मूला देख लो आप। तो यहां से आप रिमार्क में डाल लेना ये चीज कि कभी भी आपके पास दे दी कि 10 π/4 प्लस थीटा, भी 45 प्लस थीटा है। 45 प्लस थीटा क्या होता है मेरे पास है 1 प्लस में tan थीटा अपॉन के अंदर 1 माइनस में tan थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है 1 प्लस में tan थीटा अपॉन 1 माइनस में tan थीटा। अगर 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा दे दिया तो यहां पे माइनस हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे बनेगा। अच्छा इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि यहां से आप सीधा सीधा देख सकते हो ये अपने पास जो फॉर्मूला है कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये क्या होता है 45 प्लस में थीटा कर देंगे। तो ये मेरे पास ये यहां से क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। तो आपको जितना करवा रहा हूं मैं उतना का उतना आपको नोटबुक में आपके पास होना चाहिए बच्चों, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए यहां से। दूसरा मैं आपको यहां से आज बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत बेसिक एक दो चीजें और बता देता हूं किस तरीके से हमारे को क्या क्या करना है और कैसे आपको रिवीजन मारनी है भी इन चीजों की। चलो मैं बेसिक और बता देता हूं थोड़ा जो कि आपको करके लेके आना है। a प्लस बी इजकल टू π/2 अगर ये मेरे को गिवन है, सबसे पहली चीज कि a प्लस बी इजकल टू π/2 ये चीज मेरे को गिवन है अभी। तो कैसे हम करेंगे, क्या क्या देगा हमारे को, देन आपको पूछेगा tan a इंटू tan b कितना होगा। गिवन क्या होगा a प्लस बी इजकल टू π/2 गिवन है। तो आपको बताना है tan a tan b, मतलब इनका दोनों को क्या है प्रोडक्ट है। तो यहां पे जो बराबर होता है tan a tan b हमेशा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर बात करूं कि कोट a इंटू कोट b दे दिया और दोनों का सम जो ये एंगल है ना इन दोनों का सम कितना होना चाहिए π/2 मीन्स 90 डिग्री होना चाहिए बच्चों। तो हमेशा क्या बनेगा ये भी कितना बन जाएगा मेरे पास है 1 बन जाएगा। सेम अगर देखें तो मेरे पास साइन a सेक b ये भी हमेशा इनका प्रोडक्ट भी हमेशा 1 बनेगा। अगर बात करूं कि कोस a कोसेक b इनका प्रोडक्ट भी कितना बनेगा 1 बनेगा। आगे बात करूं कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इनका प्रोडक्ट भी कितना बनेगा 1 बनेगा भी। अगर हमारे को दे दिया कोस स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर b इनका प्रोडक्ट भी कितना बनेगा 1 बनेगा। तो ये चार चीजें अपने को गिवन है और कब अप्लाई होगी जब a प्लस बी π/2 होगी। आप में से अगर प्रूफ देखना चाहते हो किस तरीके से करना है तो मैं इसका प्रूफ दे देता हूं। तो कोई भी एक उठा लो अपनी तरफ से कि मैं प्रूफ आपको देता हूं कि tan a इंटू tan b का देता हूं मैं। ठीक है, ये चीज करनी है। सबसे पहले इसने क्या बोला है, अगर इसका प्रूफ करना है मेरे को कि a प्लस बी जो है वो कितना है मेरे पास π/2 है। तो मैं क्या करता हूं बोथ साइड tan अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया बोथ साइड मैंने tan अप्लाई कर दिया। तो इधर मेरा क्या बनेगा भी tan π/2 बन गया ना। दूसरी साइड मेरे पास कितना है tan π/2। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे। यहां पे कितना हो गया tan π/2। tan π/2 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। लेकिन मैं ऐसे लिखूं ना कि tan π/2 इनफाइनाइट होने से बचाने के लिए देखो साइन अपॉन क्या होता है कोस। तो साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री tan 90 डिग्री को लिख सकता हूं। तो मेरे पास साइन 90 कितना होगा 1 और कोस 90 कितना होता है 0। इधर वाला आप इस तरीके से लिखेंगे। अब इधर बात करते हैं tan a प्लस बी है मेरे पास, इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा tan a प्लस है tan b अपॉन के अंदर 1 माइनस में tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला खुला। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इनकी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं ये मेरे पास इधर जाएगा और ये इस 0 के साथ चला जाएगा ना। तो मेरे पास ये बचेगा ना 1 माइनस में tan a इंटू tan b इजकल टू में क्या बचेगा सिर्फ 0 बचेगा। तो यहां से मेरे पास tan a इंटू tan b किसके बराबर आ गया, ये माइनस का tan a tan b इधर ले गया तो इधर क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया प्रूफ आ गया, हैंस प्रूफ। तो इसी तरीके से आप सारे के सारे यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो। एक और तरीका भी आपको यहां से बता सकता हूं कि कैसे प्रूफ कर सकते हो आप ऐसे भी कि यहाँ पे जो मेरे पास b इजकल टू मैं ऐसे रख सकता हूं ना b इजकल टू π/2 माइनस a भी रख सकता हूं ना, मैं रख सकते हैं। तो यहाँ पे b की जगह आप π/2 माइनस a रख के
सोल्व कर सकते हो सारे के सारे। तो आपको सारे के सारे ये भी आपके पास प्रूफ आ जाएंगे भी किस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं और किस तरीके से बन रहे हैं। ये आज जो मैंने आपको करवाया इतना लास्ट में बेसिक करवाया, क्योंकि कल हम जो क्वेश्चन करेंगे ना बिल्कुल इसी बेस पे आएंगे। तो थोड़ा बहुत मैंने आज आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये जो चीजें हैं आगे जाके इतना आपको शॉर्ट ट्रिक यही चीजें बनाएगी, बिल्कुल जो बेसिक चीजें है ना छोटी छोटी चीजें वो ही आपका बेस पूरा का पूरा जो बेस खड़ा करेगा ना वो यही चीजें आगे आपको प्रूव करके दिखाएगी भी हाँ रियलिटी में ये चीजें काम आ रही है। तो ये थे हमारे बच्चों आज के सारे कॉन्सेप्ट जितने मैंने आपको करवाए हैं, बेसिक चीजें जो बताई है, और साथ के साथ जो अपने पास IIT लेवल के जो क्वेश्चन आ रहे थे वो भी मैंने आपको हमारे जो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो आप पूरा का पूरा लेक्चर आप अच्छे से क्लियर करना है भी किस तरीके से हमारे पास सारी चीजें आ रही है और किस तरीके से हमारे को प्रूव करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। तो आप बच्चों आपसे सबसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करो, कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी बहुत आपको तो इतनी मेहनत दिखानी है कि वीडियो को सिर्फ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर ही करना है। जितनी मेहनत मैं आप कर रहा हूँ उससे आपसे मैं बिल्कुल कम करवा रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर करता जाऊँगा। और आपको जो बोला है ना भी लगातार क्लास से मिलेगी, आपको DPP मिलेगी, JPP भी मिलेगी, फुल प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको।